जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 4 मई यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 4 मई 2025 रविवार के पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 7:19 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। पुष्य नक्षत्र दोपहर 12:53 तक रहेगा। फिर आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग रात 12:41 तक रहेगा। उसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ होगा। आज का राहुकाल शाम 5:14 से 6:51 तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य करने से बचे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:49 तक रहेगा, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्योदय सुबह 5:55 और सूर्यास्त शाम 6:51 होगा। चंद्रमा आज पूरे दिन कर्क राशि में रहेगा। सूर्य अब भी मेष राशि में स्थित है। विशेष रूप से रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:55 से दोपहर 12:53 तक रहेगा, जो सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है। कुंभ राशि 4 मई 2025 रविवार। आज के दिन अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें। ऐसा हो सकता है कि जो लोग आपके करीबी हैं वही आपकी निजी बातों को सार्वजनिक कर दें। इसलिए किसी भी चर्चा से पहले उसकी गंभीरता को समझें और केवल आवश्यक बातें ही साझा करें। अपनी बातें केवल वही व्यक्ति तक सीमित रखें जिसे आप भरोसेमंद मानते हैं। तीसरे पक्ष के बारे में बात करने से बचें, क्योंकि इससे स्थिति और जटिल हो सकती है। आज किसी यात्रा की योजना बन सकती है और पुरानी मित्रता फिर से ताजगी पा सकती है। आज आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने का अच्छा मौका है और व्यवसाय में भी अच्छे लाभ की संभावना है। हालांकि वैवाहिक जीवन में छोटी सी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए अपने शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। सेहत के मामले में थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ताकि कोई समस्या न हो। यह समय अपने दिनचर्या और कामकाजी तरीके को ठीक से व्यवस्थित करने का है। घर के सुधार या रखरखाव के कार्यों को फिलहाल टाल देना बेहतर रहेगा ताकि आगे कोई परेशानी न हो। इस समय आपके राजनीतिक और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे, जो आपके लिए नए अवसर ला सकते हैं। युवाओं को अपने करियर में कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हालांकि मन में कुछ छिपी हुई बातें आपके फैसलों में संकोच पैदा कर सकती हैं। परिवार में पुरानी बातों को लेकर चर्चा हो सकती है, जो माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बना सकती है। आज आपको चुप रहने या दूरी बनाए रखने का मन हो सकता है। खासकर घर के बुजुर्गों को आपकी सहानुभूति और मदद की जरूरत महसूस हो सकती है। व्यापारी आज पुराने निवेश से हुए नुकसान की भरपाई करने का अच्छा अवसर पा सकते हैं, जो उनके लिए राहत की बात होगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम की सराहना नहीं मिलने पर निराशा हो सकती है, लेकिन याद रखें कि धैर्य रखने से स्थिति में सुधार आ सकता है। ऑफिस में पिछले अवसरों के बारे में अफसोस हो सकता है, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट्स फिर से सामने आ सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। सहकर्मियों के साथ किसी विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन शांति और संयम से इस पर काबू पाया जा सकता है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग आज खुद का मूल्यांकन करेंगे और अपने काम को नया नजरिया देंगे। रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां फिर से उभर सकती हैं, जिससे साथी से थोड़ी दूरियां महसूस हो सकती हैं, लेकिन खुलकर बातचीत से इन समस्याओं का समाधान निकल सकता है। सिंगल्स को भी पुराने प्यार की यादें आज परेशान कर सकती हैं, जो उन्हें थोड़ा बेचैन कर सकती हैं। आज किसी करीबी दोस्त से निजी बातों को लेकर थोड़ी टेंशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए इसे हल्के में न लें। नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें और परिस्थितियों को ठंडे दिमाग से संभालें। आज किसी भी प्रकार के लेन देन से जुड़े मामलों को टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि यह समय सावधानी बरतने का है। अब बात करें लव लाइफ की, तो वैवाहिक जीवन में आज आपको पास पास रहने का सुख मिलेगा और पारिवारिक माहौल भी शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंध भी सुखद और सम्मानजनक रहेंगे।
हाल ही में आप किसी के साथ नए रिश्ते में बंधे हैं और यह व्यक्ति आपके लिए खास है, लेकिन अब कुछ बातें सामने आई हैं जो आपको चौंका सकती हैं। आप पहले भी इसे जानते थे, लेकिन अब उसकी कुछ कमियां आपको हैरान कर रही हैं। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे सफलता नहीं मिल रही है। आपको थोड़ा वक्त देना होगा, क्योंकि वह धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको समझने लगेगा। एक छोटी सी रोमांटिक यात्रा आपके रिश्ते में ताजगी और नई ऊर्जा भर सकती है। किसी छोटे भाई बहन या करीबी रिश्तेदार से सोशल मीडिया या फोन पर हुई बातचीत आज आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। आज आप अपने प्रेम संबंधों में कुछ नया और रोमांचक अनुभव करने की कोशिश करेंगे और शायद अपने साथी से गहरे प्यार भरे आलिंगन का भी अनुभव हो। अगर आप अकेले हैं तो किसी खास साथी की तलाश में बेचैनी महसूस कर सकते हैं। जीवन को रोमांचक बनाने के लिए अपने साथी के साथ एक यात्रा पर जाएं, दुनिया को एक साथ अपने हाथों में लें और उन लम्हों का आनंद उठाएं। करियर की बात करें तो अगर आप व्यापारी हैं तो आज कुछ वित्तीय समस्याओं का सामना कर सकते हैं या किसी व्यापारिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। आज आपके सहकर्मी या भाई बहन आपकी प्रेरणा और परेशानी दोनों का कारण बन सकते हैं, लेकिन उनकी सलाह पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। अपने करियर के लिए रिश्तों को दांव पर लगाना समझदारी नहीं होगी, लेकिन इस वक्त आपको जो चाहिए वह है आनंद और उत्तेजना। अगर आप सिंगल हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप रिश्ते में नहीं बंधना चाहते, बस आप अब भी सही साथी की तलाश में हैं। दूसरों की मदद करें और जब जरूरत पड़े तो उनकी मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। बिना उत्साह के कोई भी काम अधूरा रहता है, इसलिए आज जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था तो आज आपके लिए अच्छे परिणाम की संभावना है। यह समय अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पदोन्नति या नई जिम्मेदारी लेने पर चर्चा करने के लिए बेहद उपयुक्त है। आज का दिन आपके लिए शांति और सुकून से भरा हुआ है और इसका पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपने प्रयासों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना होगा। हालांकि व्यापार में कुछ लेन देन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन अपने स्वभाव को शांत रखना जरूरी है, क्योंकि गुस्से में लिए गए फैसले आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोग आज अपने कार्यों में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे उच्च अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। सेहत के मामले में वर्तमान मौसम आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और इसका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। इसके अलावा कुछ अनसुलझे मुद्दे जीवन के अन्य पहलुओं में भी आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। आप शायद इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन काम और रिश्तों के तनाव के कारण आपको नींद न आने की समस्या हो रही है और पेट में भी परेशानी महसूस हो सकती है। इसका समाधान यह है कि इसे सिर्फ शारीरिक समस्या न माने, बल्कि मानसिक तनाव को कम करने के उपायों पर ध्यान दें। अगर आप नया क्रेडिट कार्ड लेने का विचार कर रहे हैं तो आज इसके बारे में गहरी जानकारी हासिल करना फायदेमंद रहेगा। कुछ लोगों को आज ऐसे फाइनेंस टिप्स मिल सकते हैं जो उनकी बचत को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। जिनकी राशि में निवेश का योग बन रहा है, उनके लिए आज शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना एक अच्छा कदम हो सकता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी जैसे घर या जमीन की खरीदारी की सोच रहे हैं तो आज रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक बेहतरीन दिन है। वहीं जो लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय नई योजना बनाने के लिए आदर्श है। खासकर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में कदम रखना चाहते हैं तो आज से शुरुआत करना सही रहेगा। कुछ राशि वालों को आज अपने इंश्योरेंस प्लान्स का रिव्यू करने या नया विकल्प चुनने का मौका भी मिल सकता है। और यदि आप डिजिटल फाइनेंस में रुचि रखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी नई जानकारी प्राप्त करना आज आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग में कदम रखने का सोच रहे हैं तो आज इसे प्लान करने के लिए बेहतरीन समय है। वहीं जो लोग टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें आज उच्च वेतन वाली नौकरियों के नए अवसर मिल सकते हैं।
टैक्स के मामलों में सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ राशि वालों के लिए टैक्स बचाने के उपाय आज आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आय कमाने के तरीकों को तलाश रहे हैं, तो आज आपको कोई नया और क्रिएटिव आइडिया मिल सकता है। भविष्य के बारे में सोचते हुए रिटायरमेंट की प्लानिंग पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो सकता है। अगर आप सॉफ्टवेयर रिव्यू या वीपीएन से संबंधित कंटेंट बनाने या देखने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है। कुछ राशि वालों को आज फॉरेक्स ट्रेडिंग की नई तकनीकों या रणनीतियों को जानने का भी मौका मिल सकता है। और अगर कभी आपने पॉडकास्ट शुरू करने के बारे में सोचा था, तो आज से ही इसकी तैयारी में जुट सकते हैं। अगर आपका YouTube चैनल है, तो आज मोनेटाइजेशन के रास्ते पर आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर है। यदि आप नई स्किल्स सीखने के लिए तैयार हैं, तो आज किसी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करना भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज का विशेष उपाय यह है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत, चावल और रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके अलावा रविवार को 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चना, मूंग, मसूर, ज्वार, बाजरा और तिल मिलाकर किसी जरूरतमंद को दान देने से पितृदोष कम होता है और सूर्य मजबूत होता है। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, यह आपका दिन शुभ और सफल बनाएगा।